नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। राजस्थान के चुनावी समर से उठा एक शब्द राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक खूब चर्चा में है। राहुल गांधी के बिगड़े बोल। संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीय के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी को अभी भारतीय जनता पार्टी घेर ही रही थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को और भी बढ़ा दिया। दिग्विजय सिंह ने अमर्यादित भाषा के शब्द को परिभाषित करते हुए एक्स पर लिखा कि शब्द का क्या अर्थ है, मैंने पता लगाया। यह एक नकारात्मक शब्द है। जब कोई काम होते होते रह जाए तो उस इंसान के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य या बुरी खबर लाता है, इसलिए इसे नकारात्मक शब्द कहते हैं। विश्व कप प्रारंभ होते ही सोशल मीडिया पर यह शब्द ट्रेंड करने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते। वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। जैसा कि देखा जा रहा है, राहुल गांधी किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे हैं, किस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह मुद्दा कम हुआ भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमलावर ही थी और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस मुद्दे में आकर बोल पड़े। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रजेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नितिन दुबे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। नितिन जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। राघव पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता। राघव जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रामानंद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रामानंद जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चर्चा चल रही है, सबसे पहले ब्रजेश पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, आपने पढ़ा ही होगा, और दिग्विजय सिंह का एक्सपर्ट ट्वीट भी देखा होगा आपने, और साथ ही राहुल गांधी के जो भाषण में उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो भी आपने सुना होगा। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए धर्मिष्ठा जी, बहुत साफ बात है जी। संवैधानिक पद में बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा न सिर्फ अशोभनीय होती है, बल्कि देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की किसी भी चीज को जो है अनुमति नहीं देता। भारत के संविधान की धारा 19(1), 19(1)(b), 19(1)(c) में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है। आपको बोलने में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को है, लेकिन जो आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा हुआ है, चाहे देश का माननीय प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, ये जो भी महत्वपूर्ण पद है, उनके बारे में आप किसी को इस तरह की निकृष्ट भाषा का इस्तेमाल करें, और वो भी जो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के, अपनी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही इस तरह की चीजें मान्य नहीं होती हैं, क्योंकि हम आप सब समाज में रहते हैं, और समाज में रहने के बाद जिस परंपराओं का, भारत के संविधान का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान का अनुपालन करना चाहिए, और लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र की इस बात को इंगित करती है। जो व्यक्ति इसका अनुसरण नहीं करता है, उसी के लिए दिनकर जी ने कहा है कि समर से नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, अजोट समय लिखेगा उनके लिए प्राप्त। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नितिन दुबे जी, आपके पास आऊंगे इसी के साथ में। जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का जो इस्तेमाल किया है, आपने सुना ही होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की अपनी भूमिका है, सवाल करना, विरोध करना, सवाल पूछना, ये सारी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कितना उचित है, इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, मेरा तो इस पे ये कहना है जी कि जो जैसा करता है वैसा भरता जी। और पनौती जो है हमारा भारत का शब्द है, आंचलिक, ठीक है, जिसमें जैसे माननीय दिग्विजय सिंह जी ने बताया कि कोई काम होते होते रुक जाए, ठीक है, किसी कारण से, तो ये पनौती हो गई। ठीक है। अब मैं आता हूँ कि संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द
तो आप ये बताइए कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया जी के लिए शब्दों का प्रयोग करना, पप्पू कहना, जी फर्जी वीडियो जो है अपनी सोशल मीडिया टीम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डलवाना, ठीक है। आलू से सोना बनेगा। बड़वानी में प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल जी का वीडियो आलू से सोना बनाएंगे। ठीक है। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के विषय में ऐसा नहीं कहें, जी तो एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति की भी एक बोलने की गरिमा होती बिल्कुल। है ना। जो संवैधानिक देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं, उन व्यक्तियों को भाजपा और कांग्रेस और अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं जी है ना। उन्होंने बड़वानी में मंच से कहा कि राहुल गांधी जो है आलू डाल के सोना निकालेंगे। जी ठीक है, पूरे बीजेपी ने जो है पप्पू पप्पू कह के जो है एक फर्जी तरीके से गलत छवि एक पढ़े लिखे व्यक्ति की गलत प्रेजेंट करने की कोशिश की जनता ठीक में। है। लेकिन जनता सब जानती है। अब आप पनौती हो गए हैं देश के लिए, तो अब आपको तकलीफ हो रही है। पूरी भाजपा, पूरी राष्ट्रीय भाजपा एक हो गई है। लेकिन कहते हैं ना कि जो बड़े लोग होते हैं उनका मिजाज नर्म होता है। जी आपने इतनी टिप्पणी राहुल जी के विषय में की, सोनिया जी के विषय में की, लेकिन उनका बड़कपन देखिए कि उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। और आपको लोगों ने पनौती कह दिया, भारत के लोगों ने। तो आप जी बिल्कुल पूरे बिल्कुल ब्रजेश प्रदेश जी में बिल्कुल। नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, जी है ना। ये अंतर है छोटे लोगों में और बड़े लोगों में। आपने नितिन ये जी यहाँ अंतर है नितिन बड़ी जी आपने यहाँ कहा कि राहुल गांधी को इतना कुछ कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये जो शब्द का इस्तेमाल किया है ये आपके राहुल गांधी जी ने ही किया है। अरे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भारत की जनता इनको पनौती कह रही है। राहुल जी ने तो बाद में कहा है, जब वो ट्रेंड हुआ उस वर्ड शब्द, तब जो है ठीक है, राहुल जी ने कहा कि ऐसा मैं ऐसा मान है लेती हूँ कि भारतीय ना। जनता पार्टी ने बहुत सारे अमर्यादित शब्द बोले हैं, और अब तो दूसरी मैं भी पार्टी ने भी कहता बोले, हूँ कि नरेंद्र लेकिन मोदी क्या जी को कांग्रेस पार्टी एक मिनट अच्छी एक मिनट शब्दावली एक का मिनट एक इस्तेमाल बात नहीं कर बस एक सकती बात है? नितिन जी मेरा सवाल मैं तो आपसे अब है, ये कहता हूँ मेरा सवाल आपसे मैं तो है, अब ये मेरा कहता सवाल हूँ सीधा सा है कि जी जी भारतीय जी जनता पार्टी का, मैं खुद कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अमर्यादित शब्द बोल रही, भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही, अन्य पार्टियां भी बोल रही, लेकिन क्या कांग्रेस मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकती? क्या किसी ने उन्हें कुछ कहा है? उनकी पलटवार में हमें भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है, जैसा कि आपने कहा है ये कि जैसा कि आपने कहा मर्यादित था कि जो नहीं, सज्जन टाइप के व्यक्ति जैसे होते को हैं वो सुन लेते हैं। जैसो को तैसा जवाब देना बहुत जरूरी है। अब तो मोदी जी को राष्ट्रीय पनौती घोषित कर देना चाहिए और शिवराज जी को मध्य प्रदेश की पनौती मुझे घोषित कर आपत्ति देना है चाहिए। धर्मेंद्र जी जी पर। ये तो ब्रजेश जी अब ऊपर बिल्कुल बात बिल्कुल होना बोलिए चाहिए। आप। अरे आपत्ति क्या है आपको? देखिए आपको बहुत पप्पू बहुत कहने में दुखद है, आपत्ति नहीं क्योंकि है? कांग्रेस ने जिस आपको व्यक्ति इडली को की मैडम प्रवक्ता के कहने में पद में आपत्ति नहीं बिठाया है? है, नितिन दुबे जी को, क्या शायद बात? उनको भारत के संविधान की अच्छा, सही व्याख्या नहीं मालूम। थोड़ा पढ़ लिख कर क्या करो भाई। जिसको संवैधानिक पद में प्रधानमंत्री राहुल पद पे गांधी जी बैठाया नहीं है, वो भी पहले गलत स्पष्ट कर बैठाया दूं है। मैं आपको। संवैधानिक पद जो होता है, संवैधानिक पद और अरे सांगठनिक पद हमारे में अंतर होता है। राष्ट्रीय नेता तो राहुल है, गांधी जी देश कांग्रेस के के नेता प्रधानमंत्री तो है, नहीं है, राहुल हमारे तो गांधी जी सम्मानित किसी स्टेट नेता के है। चीफ मिनिस्टर नहीं है, हमारी भावनाओं राहुल को गांधी ठेस जी देश के पहुंचती है उनको राष्ट्रपति कुछ या गलत कहने उपराष्ट्रपति से। के पद पे नहीं है। संविधान से बधे हुए व्यक्ति, लोकतंत्र की मंदिर के सबसे बड़े प्रधान सेवक है माननीय मोदी जी, या जो भी व्यक्ति उस कुर्सी में बैठा हो। कम से कम संविधान अलग चीज होती है, संगठन अलग चीज होती है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपकी पार्टी के अध्यक्ष के, हमारी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में बोले, वो डायलॉग आपस में लोकतंत्र में होता है, खुला मंच से बोलना चाहिए। लेकिन हमारे देश का संस्कार, हमारे देश की शुचिता, हमारे देश की मेरा एक सवाल संस्कृति, आपसे कभी है, इस बात आपसे एक सवाल को है। कभी भी इस बात को, जहाँ गंगा बीजेपी जमुनी प्रवक्ता संस्कृत से का मेरा देश एक हो, इस बात सवाल को है। कभी जी भी लागू बिल्कुल नहीं नितिन जी करती। पूछिए। और आप तो कम से कम इस तरह बिल्कुल मत बोले, क्योंकि सुनिए, आपको संविधान सुनिए, और संगठन का पता माननीय होना एक चाहिए सवाल बुनियादी सुनिए आप अंतर, मुझसे। उसके बाद ही इस एक बहस को मिनट आगे सुनिए बढ़ाएं। आप सुनिए। आप मुझे ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और उस पद का हम दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन क्या संवैधानिक व्यक्ति को किसी चुनाव की सभा में क्या ये कहना चाहिए कि राहुल गांधी ने कहा था कि आलू पे अब सोना बनाएंगे? क्या ये फर्जी वीडियो नहीं था? उसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने क्यों किया? जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति उस गरिमा का निर्धारण नहीं कर सकता, उस गरिमा को नहीं बचा सकता, तो फिर हम आम आदमियों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आप कितना कुछ नहीं कहते मेरा हैं। उत्तर सुन लीजिए सोनिया पहले जी के नितिन जी, विषय में उसके बाद कितना आप कुछ, बात हाँ करिए। उत्तर देखिए, दीजिए आप। इलेक्शन कैंपेनिंग जी। में किसने क्या कहा, आप और हम इस विषय पे जाने की जगह पहले इस बात अच्छा, के आप तथ्य को गाली देने समझिए, लगेंगे इस इलेक्शन मर्म को कैंपेन में। समझे।
कि देखिए आप इलेक्शन कैंपेनिंग में क्या कह रहे हैं वो अलग विषय हो गया, लेकिन एक उस समय जब ये कोई भारत बात नहीं ऑस्ट्रेलिया होती के है, मैच ये का कोई बात फाइनल नहीं। खेला जा रहा हो, इलेक्शन पूरे में भी तो वर्ल्ड वो की व्यक्ति निगाहें हो, इस संवैधानिक है वर्ल्ड ना। कप को लेकर के पूरा विश्व देख रहा हो कि ये मैच भारत जीत रहा है, क्या बात ऑस्ट्रेलिया कर जा रहे रहा हैं है। साहब? देश के प्रधानमंत्री जी अगर ड्रेसिंग रूम में जाते तो आपको आपत्ति होती है, आप लोग को आपत्ति हर चीज में होती है। अरे भाई, खिलाड़ी जिनका मनोबल गिर गया, जिस दिन भारतीय टीम 10 अच्छे नंबर लेकर के आई, वो फाइनल भी जीतना चाह रही है, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, मोहम्मद शमी का मनोबल बढ़ाने के लिए, रोहित शर्मा जी का मनोबल बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, ये हम सब के लिए सुखद क्षण होना चाहिए। हर विषय पे राजनीति तो नहीं ठीक है करना ना, चाहिए। और लोकतंत्र में कम से लोग कम कह इस रहे विषय हैं कि पर पनौती है, जो क्या देश की दिक्कत है अस्मिता उसमें? से जुड़ा विषय है और जिससे देश का वातायन कलुषित किया जाए, आप लोग अनावश्यक की इन बातों को बहस अरे तो मने भाई जो आप तर्क भी तो करते हैं, पप्पू कहते हैं तर्क नहीं किसी को। करते, कोई तथ्य से आप बात करें या आप अकॉर्डिंग टू लॉ बात करें, ऐसा करते ही नहीं है। आप लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये आप कैसे कह सकते हैं कि किसने किसको क्या संज्ञा दिया था। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप देखिए, व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे ग्रुप हैं जो ना आपके हाथ में होते हैं ना किसी के हाथ में होते हैं, कौन किसको क्या नाम दे रहा है ये आप कोई ठेका नहीं ले सकता, ना इसका कोई ओपन टेंडर होता ठीक है। है ब्रजेश जी, नितिन जी, पूरा पुनः आपके पास आऊंगी, राघव पटेल जी आपके पास आऊंगी। यहाँ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, आपको कितना उचित लगता है ये? देखिए धर्मिष्ठा जी, जी। राहुल गांधी जी का मैंने वीडियो देखा है, उसमें ऐसी कोई भी शब्दावली का जो मोदी जी को उच्चारित करके उनने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाया है एम्बियंस। देखिए मोदी जी का नहीं बोला उनने, पनौती, एक राष्ट्रीय पनौती बोला है उस वीडियो में, मोदी जी को उनने नहीं करा। दूसरी चीज़ है, आपने दिग्विजय सिंह जी का जिक्र करा तो उनने भी नहीं बोला है। दिग्विजय सिंह ने में एक्स पे उनने अपनी टिप्पणी की है और उस पर लिखा है राष्ट्रीय पनौती, बाकी कहीं पे भी मोदी जी का जिक्र नहीं किया। दूसरी चीज़ है, मैं ब्रजेश पांडे जी से, जो हमारे भाई हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों ने राहुल गांधी जी को क्या कुछ नहीं बोला, सोनिया गांधी जी को क्या नहीं बोला, और इतना बोलते रहते हैं, इसके बाद भी राहुल गांधी जी ने भी जिक्र नहीं किया। दूसरी चीज है, इन्होंने अभी संविधान की बात की, संवैधानिक मूल्यों की बात की जी। तो संवैधानिक मूल्य जब आप राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, केजरीवाल जी के खिलाफ बोलते हैं, तो जब आपके संवैधानिक मूल्य कहाँ चले जाते हैं? किस तरीके के राहुल गांधी जी को इन लोगों ने पप्पू सिद्ध किया, और दूसरी तरफ हमारे केजरीवाल जी को जो लोग भ्रष्टाचारी सिद्ध करने में लगे हैं, और इनको, इनके नेताओं का ना तो भ्रष्टाचार दिखता है, ना उनके स्टेटमेंट दिखते हैं कहीं पे भी। धर्मिष्ठा जी आप उठा के देख लीजिए जो इनका सोशल मीडिया है, अब इनके अमित मालवीय हों या भी यहाँ पे मध्य प्रदेश में हों, तो आज अमित मालवीय जी ने अपने ट्विटर से बहुत सारी चीज़ें हटाई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है शाम तक हमारे ऊपर FIR हो जाए। तो ये लोग, जब इनके जगह पे आर्टिकल 19 कहाँ चला जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ चली जाती है, तो संवैधानिक मूल्यों की बात करने लगते हैं आप लोग। ठीक है राघव पटेल जी आपके पास पुनः आऊंगी, रामानंद द्विवेदी जी आपके पास आऊंगी। आरोप प्रत्यारोप का तो जलता ही है और विपक्ष का काम भी होता है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना और उन पे आरोप लगाना, ये काम भी होता है। लेकिन जो शब्द हैं, जिनकी जो मर्यादाएं तार तार की जा रही है, एक सम्मानीय पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पार्टी के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, तो इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है, और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सुनाया भी था कि राहुल गांधी जहाँ साफ करे कि अच्छे खासे लड़के जीत रहे थे, वहां जाकर उन्हें हरवा दिया, तो ये इस तरह की जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, कितना उचित है? धर्मिष्ठा जी, राजनीतिक व्यक्तियों को इस तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहिए जी। राहुल गांधी एक कांग्रेस के जवाबदार नेता हैं, प्रमुख नेता हैं जी। और उनको इस तरीके की भाषा यदि एक संवैधानिक पद में बैठे प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं जी, तो ये उनका बहुत छोटापन महसूस होता है। बिल्कुल। और अनुशासन होना चाहिए राजनीतिक पार्टियों में, चुनाव प्रचार में इस भाषा का यदि कर रहे हैं प्रयोग जी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और पनौती शब्द तो एक बहुत ही गिरा शब्द माना जाता है, बिल्कुल। यदि शब्दावली में देखा जाए तो इसका कोई राष्ट्रीय लेवल का वो शब्द नहीं है। बिल्कुल। पनौती शब्द शायद राहुल गांधी को भी ये ना मालूम होगा, या तो उनको किसी ने लिख के दे दिया होगा बिल्कुल कि ये पनौती शब्द आप बोलो, लेकिन पनौती की बहुत ही छोटा शब्द है और राजनीतिक व्यक्तियों को एक अनुशासन में रहना चाहिए, अनुशासित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और हमारे दृष्टि से ऐसे प्रमुख दलों के नेताओं का इस तरीके से बयान देना किसी संवैधानिक पद में जो बैठे हैं, तो ये बहुत ही छोटापन है। और आप देखिए कुछ दिन पहले राहुल गांधी की यही शब्दावली की कमी के कारण उनको सांसद जैसे पद को खोना पड़ा था, बिल्कुल। उनके ऊपर मानहानि का दावा हुआ था। तो ये शब्दों का ही है, शब्द ऐसे हैं, चाहे इनसे हम
युद्ध जीत लें और चाहे युद्ध करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। तो राजनीतिक दलों के नेताओं को इसमें सावधानी बरतना चाहिए और सोच समझ के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है, शब्दों का एक्चुअल में माया जाल होता है जिसमें कोई भी आसानी से फंस जाता है। नितिन दुबे जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि आपने कहा था कि ये जो शब्द कहा गया है ये हमारी शब्दावली में से बहुत सारे शब्द है जिनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। कई ऐसे पद है, सम्मानीय पद, जैसे हमारी भी अपनी मर्यादा है कि हम यहाँ बैठकर कुछ भी नहीं बोल सकते। उसी तरह राजनीतिक दलों की भी मर्यादा है कि वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद देखिए कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो निचले नेता हैं, वो उनसे क्या सीखेंगे। देखिए, राहुल जी ने कभी भी, जी आप पूरी जीवन की स्पीच उठाकर देखिए, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, जी कभी किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी का काम है। जी आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह के बयान देते हैं? आप क्या उनको रिपीट किया जाए उन बयानों को? क्या सोनिया जी के लिए उन्होंने जो कहा ये कहते चले आते हैं, क्या उनको बताया जाए फिर से? राहुल जी के लिए क्या बोलते हैं आपको पता है? कांग्रेस के लिए क्या बोलते हैं? देशद्रोही पार्टी है। देश के अल्पसंख्यक वर्ग को क्या बोलते हैं? देश के और लोगों को क्या बोलते हैं? ब्राह्मणों को क्या बोलते हैं? इनके नेता गाली देते हैं, जेम के हमारे। तो ये भाषा की जो परंपरा है ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। जी ये ऐसे ऐसे इनके नारे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि इनको जूते मारो, इनको भगाओ, इनको देशद्रोही है ये। तो भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में जो अशिष्टता की शुरुआत की है, चाहे संसद का मामला हो या फिर संसद से बाहर हो या चुनावी सभाओं का मामला हो, इनके नेता इतने आक्रामक और इतनी बदतमीजी की बातें करते हैं कि आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। ये उन्हीं कन्याओं ठीक के है। पैर पूछते हैं, उन्हीं को आप ही के सवाल के साथ आप ब्रजेश इनकी पांडे जी कथनी के और पास करनी जाऊंगी। में ब्रजेश पांडे क्या जी, है ये? आप क्या मुद्दा उठा रहे हैं भाई? पनौती देखिए भाई धर्मिष्ठा होंगे, जी, पनौती देखिए राष्ट्रीय धर्मिष्ठा पनौती जी, घोषित कर दो। बहुत अच्छी लेकिन बात आप रामानंद भी द्विवेदी कुछ जी ने कम कहा नहीं है। जी रामानंद द्विवेदी साहब मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में गिने जाते हैं, ठीक उसी तरह आप मध्य प्रदेश की प्रमुख एंकरों में हैं। जी मैं अपने काबिल मित्र से, कांग्रेस प्रवक्ता से इतने कहना चाहूंगा कि मानस में एक बहुत अच्छी चौपाई आती है कि बिल्कुल मत किरित गद भूल भुलाई, जब जिहि जतन जहां जिहि पाई, सो जानत सत्संग प्रभावों लोकों विद न आनु पाऊ। इस तरह की व्याख्या जिसका कोई सिर पैर न हो, जिसका कोई तर्क न हो, जिसका कोई तथ्य न हो, ऐसी दलील देने का मतलब नहीं। हम तो आपसे नहीं कह दिए कि राहुल गांधी जी जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 40 स्थानों पे कांग्रेस चुनाव हार गई तो अपनी पार्टी के लिए पनौती, हमने तो आपको काउंटर नहीं किया, इस तरह ने जवाब दिया। आपके खिलाफ जो कैसे है नहीं कहा वो आपने? क्या ये नहीं बात कहा? पता जरा चल गई पूछिए ना, कि रिवर्स पूछिए। 1947 के पहले महात्मा गांधी जी ने देश के अंदर सबसे प्रमुख अखबार निकाला, 3 अखबार निकाला, तो उसमें एक अखबार हरिजन था। जी इस तरह उसकी नकल करके कांग्रेस ने एक अखबार निकाला, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड का मामला सामने आया, उसको उन्होंने यंग इंडिया में कन्वर्ट कर दिया। 76% दावेदारी थी। आप देखिए कि आप सब चीज आज जनता के सामने आ रही है। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। हमने तो आपको किसी तरह से नहीं कहा कि आप पनौती हैं, आप अपनी पार्टी काम कर रहे हैं, आप संगठन में बैठे अपने हिसाब से काम करिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे किसी व्यक्ति के बारे में बोलने से आम जनमानस में और देश की जनता में, करोड़ जनता के बीच मैसेज किया जाता है कि आप एक विपक्षी पार्टी का नेता और देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह रहा है। विदेशों में इसको जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, विश्लेषण करते हैं, रामानंद जी ने कितनी सार्थक बातें की और सटीक बातें किया। आप देखिए उन्होंने कहा ना कि आपकी भाषा शैली, आपकी शब्दावली, यही शब्द आपको कुर्सी दिलाते और यही शब्द आप कुर्सी उतार देते हैं। आप लगातार चुनाव हार रहे हो, आपकी 70 साल आपने राज्य किया देश में। आप बताइए आज कहाँ है? गिनी चुनी जगहों पे कांग्रेस है, जिस कांग्रेस को लोग देश के फेडरल मूवमेंट की पार्टी थी, फेडरल सारे फ्रीडम फाइटर वहीं से थे। आज इसलिए नहीं क्योंकि यही शब्दावली, आप इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मेरा आग्रह है, विनम्रता पूर्वक है, कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छा लगे या न लगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में हो, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे व्यक्ति के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने से परहेज करना। तो आप मोदी जी की बात का भी तो खंडन कीजिए। तो उन्होंने मैंने कहा आपसे था क्या कहा कि नहीं जिसके निकलता। बारे में बोला गया है वो कोई देश के वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। बात में देश के सार्थकता तब सबसे बड़े आएगी संवैधानिक जब आप पद के मोदी जी की बात का भी लोकतंत्र के विरोध चुने करेंगे। हुए नुमाइंदे हैं, ऐसे जिसके सार्थकता नहीं प्रधानमंत्री आएगी हैं। और फॉरेन कंट्री में इसको लेकर के फॉरेन एम्बेसी में और फॉरेन की जनता में मैसेज किया जाता है
कि भारत का विपक्ष के नेता अपने प्रधानमंत्री को पनौती कहता अरे है और आप हम फॉरेन इसको यहाँ कंट्री बुलाते कहाँ हैं। पहुंच अरे गए भाई साहब, आप आप इंडिया पहले की समझो, मैं स्थिति क्या बोला, देखिए। संगठन अलग चीज होती है, समझ रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज होती है और कॉन्स्टिट्यूशन अलग चीज हुआ करती है। आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, राहुल गांधी जी देश के आप ये राष्ट्रपति डिफाइन कर रहे प्रधानमंत्री हो पद में शब्द नहीं को बैठे अलग हुए, अलग, इसलिए स्टेट कम लेवल से कम पे, यह देश के कोई चीफ नेशनल जस्टिस नहीं लेवल है, पे, इसलिए कम इंटरनेशनल से कम इस लेवल तरह पे की ये आप कर रहे हैं। अमर्यादित भाषाओं से बचना चाहिए। उनकी मर्जी है, बाकी और भी बोले जो बोलना हो कि देश आजाद हो आजाद है, लेकिन इस भाषाओं से अगर वो लगाम नहीं लगाएंगे तो इसी तरह जनता की भी अपनी लोकप्रियता धीरे धीरे खोते जाएगी। बिल्कुल ब्रजेश पांडे जी, आपके पास पुनः आऊंगी। राघव पटेल जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि ब्रजेश जी ने कहा कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किसी के भी लिए किया जाए, एक्चुअल में अमर्यादित शब्द का भाषा का जो इस्तेमाल है वो करना ही नहीं चाहिए राजनीति में, क्योंकि आप प्रतिनिधि है, जनता के बीच में जाती, जनता आपको देखती है। और जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप करते हैं, मैं एक ही पार्टी की बात नहीं करूंगी, या कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है वो उचित नहीं है, अनुचित है। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता जी को अब मर्यादा, भाषा की मर्यादा और जो चीज़ें आ गई, आप देखिए मोदी जी और इनकी जो बीजेपी पूरी पार्टी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जो थे उनको क्या बोलती थी कि मौन प्रधानमंत्री है, मनमोहन सिंह थे। तो ये लोग क्या कुछ नहीं बोलते। उन्हीं मनमोहन सिंह के समय देखिए जितने भी घोटालेबाज थे जेल गए, आज जितने भी घोटालेबाज होते हैं वो भाग जाते हैं। तो इनका एक जो चौकीदार वाला था आपका, अब इसलिए अब देखिए आरोप लगाएंगे या तो चौकीदार सो रहा है या चौकीदार नशे में है, तो आप उसको ऊपर ले लेते हैं। देखिए, किसी भाषा, आप लोगों ने भी भाषा की मर्यादा का कभी पालन नहीं किया है। आप लोगों ने, देखिए मैं बोलूंगा नहीं, आप लोगों ने सोनिया गांधी जी के लिए हो, चाहे राहुल गांधी के लिए हो, चाहे केजरीवाल जी के लिए हो, इतनी भाषा शैली आपके ट्विटर हो, चाहे अमित मालवीय जी ने आज आपके जो आपके देखिए सोशल मीडिया वो है, तो उनने आज ट्विटर से जो अपने स्टेटमेंट क्यों हटाए, उन्हें डर था एफआईआर हो जाएगी। तो देखिए, आप लोग जो करते हैं वो भाषा की मर्यादा नहीं होता है, जो दूसरी पार्टी के करें भाषा की मर्यादा होता है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। मैं कह रही हूँ हम स्वीकार कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उससे हमें लाइसेंस मिल जाता है कि हम भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें? कोई कुछ भी कर रहा है, हम तो अच्छा कर सकते हैं ना। देखिए धर्मिष्ठा जी, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के कोने कोने गली गली में जाकर रैलियां की। प्रधानमंत्री थे फिर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। दूसरी चीज है, आज मध्य प्रदेश का किसान है डीएपी और यूरिया के लिए गली गली में भटक रहा है, उसे यूरिया नहीं मिल रहा है। तो ये बातें किससे पूछेंगे? आप प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुख्यमंत्री की। हम कह रहे हैं आप पूछिए, विपक्ष का काम है पूछना। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आवश्यक क्यों है? सवाल पूछिए ना, सवाल की भी मर्यादा। हम भी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, हम बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी तो शब्दों की मर्यादा है ना। जी वही बात मैं धर्मिष्ठा जी आपसे कह रहा हूँ। देखिए, इन लोगों ने क्या बोलते हैं, आसमान पे थूकोगे तो मुंह पे गिरेगा, तो अब वही बीजेपी वालों के साथ में हो रहा है। तो मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ कि कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे, लेकिन आज मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यूरिया की कमी है, तो उस पे से हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता हैं कुछ कहें कि मध्य प्रदेश के किसानों को यूरिया क्यों नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री और आपका पूरा बिल्कुल धनिष्ठा जी, हमें बोलने का अवसर दें, बताएंगे इनको। बिल्कुल। देखिए धनिष्ठा जी, हमारे काबिल प्रवक्ता मित्र, विद्वान प्रवक्ता मित्र को, आपके प्रवक्ता मित्र को बात से में कोई हर आपत्ति नहीं है, वो उनका तर्क है, उन्हें अपनी बात करना चाहिए। लेकिन यूरिया को लेकर के आपके सामने बात आई होगी, आपने तो पढ़ा होगा, आप तो पढ़ी लिखी एंकर है धर्मिष्ठा जी। खुद इलेक्शन कमीशन ने, जो कि आप पता होना चाहिए, उसमें मोदी जी की फोटो लगी हुई थी, जो भी खाद थी, उर्वरक की खादें थी, उन खादों को उन्होंने, चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया था कि साहब चुनाव तक, जब तक आचार संहिता लगी तब तक कोड ऑफ कंडक्ट का बैलेंस हो नहीं पाए, इसलिए अब इसको रोका जाए, इसलिए रोका था। आप देखिएगा हफ्ते भर में सारी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। और सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर किया है, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर किसान भाइयों को फोटो लगाना चाहिए। किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, समाज सभी वर्गों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील है। और हम समझते हैं कि इस तरह की भाषाओं से बचकर के अगर बात किया जाए तो न सिर्फ इससे समाज के अंदर एक सामाजिक सुख शांति समृद्धि की उत्पत्ति होती है, बल्कि एक वातावरण जो होता है स्वस्थ होता है और एक अच्छी परंपराएं देश के अंदर निर्मित होती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल सोच समझ कर करना चाहिए। रामानंद द्विवेदी जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अभी भी चर्चा हुई, आपने पूरा विस्तार से बता भी दिया, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूंगी कि क्या एक पार्टी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती है तो क्या दूसरी पार्टी को इस चीज का लाइसेंस मिल जाता है कि उन्होंने हमारे लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे? अब धर्मिष्ठा जी, अब राजनीति में तो यही हो रहा है, इस समय जो भी राजनीति हो रही है जी, तो निचले स्तर की है। कहीं अभी प्रधानमंत्री जी राजस्थान की एक सभा में बोल रहे थे कि खड़गे जी ने उनके पिताजी को गाली दिया जी।
तो अब ये गाली क्यों दे रहे हैं? राजनीतिक दल अपनी योजना को ले आए जनता के बीच में, यहाँ बेरोजगारी की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें या विकास की बातें करें, लेकिन एक दूसरे को जो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बिल्कुल ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ब्रिजेश पांडे जी भी बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, और नितिन दुबे जी भी पत्रकार हैं। अब वो प्रवक्ता की हैसियत से भले बोल रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को वो भी समझ रहे हैं जी, कि कहीं न कहीं ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। बिल्कुल और समाज क्या सीखेगा इससे? हमारे जो नए नए युवा आज वोट डालने के बिल्कुल बिल्कुल उस पे आए हैं, राजनीति में पहली भी बार अभी वोटिंग वर्तमान कर में रहे बहुत हैं, सारे युवा आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल उनके मन में क्या आएगा कि ये राजनीतिक दल के नेता क्या इस तरीके से गिर जाएंगे कि एक दूसरे के प्रत्यारोप में ही फंसे रहेंगे, न विकास की कोई बात कर रहा, न बेरोजगारी की बात कर रहा है, न आगे रोजगार देने की बात कर रहा है। तो हम समझते हैं कि राजनीतिक दलों को विकास का मुद्दा पे बात करना चाहिए, बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, किसानों और महिलाओं के लिए बात करना चाहिए, और एक स्वच्छ राजनीति का माहौल निर्मित करना चाहिए। आज देखिए विश्व में भारत का एक नाम अलग हुआ है। बिल्कुल अब प्रधानमंत्री मोदी हैं, भले वो बीजेपी के हैं, मोदी प्रधानमंत्री हैं, विदेश में बहुत दौरा किए, विदेश में भारत की छवि बढ़ी है, बिल्कुल तो इसको नकारा नहीं जा सकता। जो सही है उसको सामने लाना चाहिए, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे भाजपा के हों, बिल्कुल चाहे सही कहा। अन्य दल हों। बिल्कुल सही तो कहा जो अच्छी चीजें हैं उनको समाज में लाओ, जो बुराइयां हैं उसको भी बताओ, अपने अपने मुद्दे लेकर के आओ समाज में। तो इससे हमारा देश बढ़ेगा और आने वाला जो युवा है उसके मन में भी लोकतंत्र के प्रति और नेताओं के प्रति, सम्मान एक समाज के प्रति एक अच्छा भाव जगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो राजनीति है वर्तमान में अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा दूषित हो गई और राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जैसा कि आपने कहा, और सच भी कहा है कि युवा अब राजनीति में आ रहे हैं और जब इस तरह की चीजें वो देखेंगे तो वो राजनीति को कैसा समझेंगे और आगे क्या काम कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल उठ जाता है। यहाँ पर आप चारों मेहमानों का, ब्रजेश पांडे जी, नितिन दुबे जी, राघव पटेल जी और रामानंद द्विवेदी जी, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बात चल रही थी, अमर्यादित शब्दों को तार किया गया है, बोला गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोला गया है, लेकिन हमारा कहना है कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया ही क्यों गया। हमारी संस्कृति, भारत की जो संस्कृति रही है, सम्मान देने की रही है और सम्मान लेने की रही है। ऐसे में हम इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके हमारे आने वाले युवा को क्या बता रहे हैं। राजनीति की शुचिता को बनाए रखने के लिए शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीतिका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।